कॉमिक्स का नाम है सिंड्रेला। अब मेरे साथ साथ अध्ययन कर सकते हैं। सिंड्रेला हमारे शीशे के जूते देश में सबसे बढ़िया होते हैं। बहुत दिन हुए परियों की सुंदर रानी ने धर्म माता परियों का काम देखने का निश्चय किया। जादू की छड़ी घुमाकर वह बदसूरत बुढ़िया बन गई और देहात को चल दी और उस मकान के पास जाकर रुकी जिसमें सुला, रीका और सिंड्रेला नाम की 3 बहनें रहती थी। बुढ़िया, कैसी बदसूरत है चुड़ैल, क्या चाहिए तुझे? रोटी का टुकड़ा, मैं बहुत भूखी हूं। चुड़ैल नहीं है, भूखी है बेचारी। हम हर भिखारी को खाना देने लगे तो एक दिन हमें भी भीख मांगनी पड़ेगी और भूखों मर जाएंगे। भाग यहां से। सिंड्रेला, कहाँ जा रही है? फौरन वापस आना, तुझे रकाबियां धोनी है। मैंने खाना खा लिया, अब मैं हवा खाने जा रही हूँ। यूं मत जाइए, मेरा खाना लीजिए। बेटी, तू इतनी सी रोटी ही खाती है? हाँ, लेकिन मुझे भूख नहीं है और खाने की जरूरत आपको ज्यादा है। तेरा नाम क्या है बेटी? सिंड्रेला। सिंड्रेला, जल्दी आ, ये रकाबियां साफ कर। तू बड़ी अच्छी है, तू भला करती है, तेरा भी भला होगा। फिर फर्श साफ करना है, जूतों पर पॉलिश करना है, जल्दी, नहीं तो मरम्मत हो जाएगी। मैं अभी तेरी हड्डी पसली एक करती हूँ। ओह, मेरे हाथ में दर्द। अजीब बात है, दर्द मेरे भी उठा। जल्दी से काम पूरा नहीं किया तो तेरी ठुकाई भी किसी भी तरह कर ही देंगे। तेरी ठुकाई किसी भी तरह कर ही देंगे। धर्म माता परी नंबर 812, 734 और 8 बिंदी हाजिर हो। महारानी ने याद किया मुझे। हाँ, तुम्हारी धर्म पुत्री सिंड्रेला बहुत अच्छी है, लेकिन बहुत दुखी है। कारण जानती हो? लड़की प्यार से पले, इसके लिए सिंड्रेला के बाप ने दूसरी शादी की थी, लेकिन उसे पत्नी मिली मूर्ख और बेशर्म। उसके भी 2 लड़कियां हैं, बहुत नीच। लेकिन सिंड्रेला के बाप की आंखें क्या बंद हैं? वो हमेशा कारोबार की वजह से बाहर रहता है और सिंड्रेला कभी बाप से शिकायत नहीं करती ताकि उसे दुख ना हो। बाप को खुद दिखता नहीं कि बेटी पर क्या बीत रही है, तो हमें उसके लिए कुछ करना होगा। इधर आओ, मैं बताती हूँ क्या करना चाहिए। बात दिलचस्प लगती है। महारानी जी, मैं भी जाऊं? हाँ, ये ठीक रहेगा, तुम साथ जाओ। कोको। उसी समय महल में राजकुमार महल में पधार रहे हैं। समझ में नहीं आता, इन्हें जल्दी क्या है? मिल गई पिताजी, मुझे दुल्हन मिल गई। बहुत अच्छा। कौन है वो? ये नहीं मालूम। क्या तुम्हारी तबीयत तो खराब नहीं? डॉक्टर बुलाओ, डॉक्टर बुलाओ। राजकुमार बीमार हैं, डॉक्टर बुलाओ। आप समझे नहीं, मैंने उसे नाच में देखा है। डॉक्टर बुलाओ, राजकुमार बीमार हैं। कैसा नाच? यहाँ कोई नाच हुआ ही नहीं। डॉक्टर बुलाओ, राजकुमार बीमार हैं। मैंने उसे सपने में देखा है, मुझे याद है। महल में नाच था और मैं उसके साथ नाच रहा था। वो बहुत सुंदर है। याद आया, वह यहीं कहीं रहती है।
हम पता लगाएंगे। हम एक नाच करवाते हैं, उसमें सब कुंवारी लड़कियों को बुलाएंगे, अमीर गरीब सबको। खूब उपाय सोचा, कमाल की सूझ है आपकी। और दूसरे ही दिन सभी के लिए ऐलान, अगले शनिवार राजमहल में राजकुमार के स्वागत में नाच होगा। राजकुमार दूर दूर के देशों की यात्रा करके लौटे हैं। अमीर और गरीब सभी कुंवारी लड़कियां नाच में भाग ले आए, सबको न्योता है। अब राजकुमार को दुल्हन मिल जाएगी। जिस रात को नाच था, मेरे भाग में तो रोना और मजूरी लिखी है। 2 घड़ी सोती हूँ तभी कुछ शांति मिलती है। मैं बुला रही हूँ और तू यहाँ बैठी है, निकम्मी नालायक। जा अपनी बहनों के पास जा। मुझे बुलाया बहन जी? कहाँ मर गई थी? चुप क्यों खड़ी है? इधर आ। पोशाक आ ही गई बनकर, चांदी की गोट लगी है। और मेरी पर सिंड्रेला, मेरी चोली कस, मेरे बाल ठीक कर, मुझे कपड़े पहना, जूतों के फीते बांध। रानी बहनों, मेरे हाथ तो 2 ही हैं, जबान लड़ाती है। मेरे बाल ला जल्दी। अपना रूप संभालने को 3 दिन से भूखी हूं मैं। मैंने तो हफ्ते भर से नहीं खाया रूप के लिए। चंदा सी है मेरी बेटियां, राजकुमार में अकल हुई तो तुम्हें में से एक से शादी करेगा, नियाल हो जाएंगे तुम्हें पाकर। मुझसे हुई तो मैं 100 नौकर रखूंगी, और मुझसे हुई तो 200 रखूंगी। अरे सिंड्रेला सिसक रही है, यह रोती है तो मेरी बाहें खिल जाती है। बहनों, इतनी कठोर क्यों हो? मैं तो तन मन से तुम्हारी सेवा करती हूँ। तू भी मोतियों और गोटों वाली रेशमी पोशाक पहनकर जाएगी नाच में? इसमें ऐसे ही क्या कम मोहनी है? इसका क्या कहना? इसका चूल्हा फूंकना देखकर ही राजकुमार दीवाना हो जाएगा। हा 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 हा। सिंड्रेला रो रही है। तुझे ले भी चले तो देखने वाले क्या कहेंगे? अरे चुप, सुला गालों पर लाली और लगा। ध्यान रखो, तुम में से ही कोई एक दिन इस देश की रानी बनेगी। आह, कितनी सुंदर हैं हम। लड़कियों जल्दी करो, देर हो रही है। बेवकूफ लड़की, जाकर चौका चूल्हा संभाल। कमरों में झाड़ू लगाना है और सूरज निकलने से पहले सुअरों को दाना खिला देना। जल्दी उठकर काम पूरा नहीं किया तो खाया पिया निकाल दूंगी। ओह, मेहनत कर कर के मरी जा रही हूँ, लेकिन किसे परवाह है मेरी। कभी कोड़ी की चीज मुझे नहीं जलाई। खिलौनों से खेलना मैंने जाना नहीं, दावत में कभी गई नहीं। आज जरा देर नाच में जाने का बड़ा जी था। वहां कोई मिल ही जाता तो मुझे प्यार करता। काश कोई मुझे भी प्यार करता। सपने देखना ही है, सपने देखना ही मेरा सुख है। आग चूल्हा चक्की ही मेरे साथी हैं। अरे मैं नाच में हैं, माँ और बहनें नौकरों को सलाम कर रही हैं। सब उनकी हंसी उड़ा रहे हैं। सपनों का यह सुख यही बना रहे। नहीं बेटी, तेरे सपने सच होंगे। कौन है
किसी ने कुछ कहा? हाँ, मैं हूँ तेरी धर्म माता परी और यह है कोको। नमस्ते सिंड्रेला। अच्छा कोको, क्या ही अच्छा होता जो मैं भी परी बनकर उड़ जाती। बेटी तो शायद भूखी है, आंखें लाल लाल हो रही हैं, कब से रोई जा रही है। खाना खा ले। पहले कोको खाना लाओ। खाना हाजिर। धर्म माता, बड़ी दयालु हो तुम मैं भी कोको जैसे धन्यवाद दूं। तुम भी। बेटी अपने मन की कह, क्या सुख चाहिए तुझे? मेरी बहुत इच्छा थी। तुझे नाच में जाना है ना, तो जरूर जाएगी। जाऊंगी, लेकिन बेटी मैं समझती हूँ तुझे अच्छे कपड़े चाहिए, अभी मंगाती हूँ। बहुत लुभावना सपना देख रही हूँ, दया करके मेरा सपना मत तोड़ना। कोई समझी, ये सपना नहीं सच्चाई है। कोको, मुझे एक कद्दू, 6 सफेद चूड़ियां और एक चूहा और 3 छिपकलियां चाहिए। एक कद्दू, 6 सफेद चूहिया, एक चूहा और 3 छिपकलियां हाजिर। अजीब माजरा है। तू देखती जा आगे क्या होता है। सिंड्रेला देख दूसरा चमत्कार। धर्म माता परी ने कद्दू, चूहिया, छिपकलियां और चूहे को जादू की छड़ी से छुआ और उनका रूप यह हो गया। जादू लाजवाब रहा कोको, लेकिन धर्म माता, मैं नंगे पैर हूं। बेटी तुम मामूली जूते नहीं, शीशे के शानदार जूते पहनेगी। धर्म माता, जीवन में मैंने इतना सुख कभी नहीं पाया। तो ठीक 12 बजे महल छोड़ देना, नहीं तो सब चीजें गायब हो जाएंगी, तो चितड़े में दिखाई देगी। याद रखना, 12 बजे मैं इसके साथ जाऊं? हाँ, यह ठीक रहेगा, तुम साथ जाओ। धर्म माता, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, मैं याद रखूंगी। 12 बजे, नमस्ते। चले। आशा है महाराज का पैर जल्द ही ठीक हो जाएगा। मेरे पैर को कुछ नहीं हुआ, मुझे नाचना नहीं है, यहीं आराम कर रहा हूँ। आज नौजवानों के नाचने गाने का दिन है। यहाँ भी नहीं, मैंने इतना खोजा लेकिन मेरी रानी दिखी नहीं। राजकुमार, एक सुंदर राजकुमारी अभी अभी आई है, नाम नहीं बताती। बिना नाम की राजकुमारी कौन हो सकती है? बदसूरत होगी। अचानक राजकुमार को वही सपने वाली मधुर धुन सुनाई दी। यही संगीत मैंने सपने की सुंदरी को देखते समय सुना था, वही होगी। मेरा सपना सच हुआ, यह भी सपना ही है। पहले नाच के लिए अपने साथी चुन दीजिए। राजकुमार फौरन सिंड्रेला का हाथ पकड़कर नाच घर में आया। नाच रुक गया, बाजा बंद हो गया, सब उसकी ओर देखने लगे। बड़ी देर तक सन्नाटा छाया रहा। फिर एक औरत ने कहा, वाह क्या रूप है। ओ, देखा, रूप सीकिया है। सीकिया, मुझे तो मोटी लगती है। और फिर बाजा फिर बजने लगा। मुझे अपना नाम बताओ सुंदरी। हाँ दैया, मैं परी माँ से नाम पूछना तो भूल ही गई। खामोशी। अच्छा, यही बता दो तुम्हारा राज्य कहाँ है? कैसे बताऊं, मेरा सिंहासन तो अंगारों पर है। फिर खामोशी। अब मैं नाचूं इनके साथ? लेकिन आपका पैर ठीक हो गया। दुखते पैरों के लिए नाच से अच्छी कोई दवा नहीं। चलो नाचेंगे। यही है मेरी आशा, मेरा आनंद। सुंदरी, मेरा हृदय तुम्हारा हो चुका।
और इस तरह वह प्यार भरी रंगीन शाम बीत गई। सिंड्रेला को पता ही नहीं चला कि 12 कब बज गए। सौभाग्य से कोको साथ था। सिंड्रेला, गाड़ी मंगाऊं? मेरी गाड़ी? इतनी जल्दी क्यों? 12 ही तो बजे हैं। 12? सिंड्रेला, चलो भागो, उसे पकड़ो, कोई है, पकड़ो जल्दी। कोको, उन्हें रोको, मुझे पकड़ लेंगे। ठहरो। सिंड्रेला अपनी सुंदर गाड़ी में चली और कोको ने ताली बजाई। जागो, इतनी जल्दी कहाँ चली गई वह? कोई बता सकता है कि किधर गई? ये क्या है? उसका जूता। सुनो, सारे देश में ऐलान करा दो, ये जूता जिसके पैर में ठीक आएगा वही मेरी दुल्हन बनेगी, अमीर हो चाहे गरीब। दूसरे दिन राजकुमार ने शीशे के जूते के सबसे बड़े कारखाने में जाने का फैसला किया। जो जो मंगाया था सब खरीद लाया और सब तो ले आया, एक चीज भूल आया। क्या मंगाया था? क्या? छोड़ो उसे। देखो, कोई दरवाजा खटखटा रहा है, देखता हूं। अरे कौन है रे? कौन है? कोई है तो, लेकिन और लोगों जैसा नहीं है। औरों जैसा नहीं है तो बड़ा आदमी होगा, अंदर आने दो। यही है जो औरों जैसे नहीं है, शायद बड़े आदमी हैं। ओहो, धन्यवाद राजकुमार। अरे मूर्ख, आप नहीं श्रीमान जी, यह निकम्मा। सावधान, आज हमारे कारखाने में राजकुमार पधारे हैं, इनके लिए उपहार बनाओ जल्दी। कि बहुत बढ़िया, धन्यवाद। मेहरबानी करके ये बताइए, ये जूता किसने खरीदा था? जी, किसी ने नहीं। किसी ने नहीं? क्या मतलब? वह कोई नहीं थी? जी, कोई हस्ती होगी। इन जूतों को देखिए, इन पर हवा के बुलबुले हैं, उस पर नहीं है। इसे किसी आदमी ने नहीं बनाया है, यह जादू की कारीगरी है, मैं कुछ बता नहीं सकता। राजकुमार ने सारे देश में घर घर जाकर उस जूते वाली लड़की को ढूंढने का फैसला किया और एक दिन वह सुलह, रिका और सिंड्रेला के घर जा पहुंचा। सुनो, सब सुनो, जिसके पांव में ये जूता आएगा वही रानी बनेगी। हम अंदर आए? पधारिए, ये जूता मेरी लड़कियों के आएगा। मेरी सुंदर बेटियों को पाकर राजकुमार बहुत खुश होंगे। अपने पांव को सिकोड़ लेना। मेरा कौन सा पैर छोटा है? सिर्फ पंजा आया इनका तो आज सवेरे घूमने से मेरा पैर इतना बड़ा हो गया। अब तुम्हारी बारी है बिटिया, मुझे अपने पैर को सुलह से भी छोटा बनाना होगा। जी, आपका भी पंजा ही आया है। जरूर कहीं भूल हुई है, ये जूता किसी जवान लड़की के पांव में नहीं आएगा। राजकुमार किसी बच्ची से शादी करेंगे। तो यहाँ क्यों आई चुड़ैल? जा अपना काम देख, भाग। नहीं माँ, रहने दो, दिल लगी ही सही, हमारी रसोई की रानी भी पहन कर देखेगी। क्यों नहीं, रसोई की रानी ही तो ऐसे सुंदर जूते पहनती है। राजकुमार बिल्कुल ठीक आया और ये रहा दूसरा जूता। सिंड्रेला की धर्म माता परी ने फिर अपना जादू दिखाया। वही है, यह वही है मेरी दुल्हन, मेरा जीवन। हमें क्षमा कर देना प्यारी बहन, मुझे किसी से शिकायत नहीं। बुरे वक्त को कौन याद रखता है? आपकी एहसानमंद हूं मैं, जो मुझे दुख सहना सिखा दिया। मैं समझ गई हूं कि मुसीबत क्या होती है, मुझे प्रजा का दुख समझने में आसानी होगी। अब आप पति और पत्नी हुए, राजा और रानी को देखो, फूले नहीं समाते। आज का दिन बहुत खुशी, बहुत शुभ है। भगवान राजकुमार को सुखी रखे और इनकी दुल्हन को भी।
और उन्होंने जीवन में सुख ही सुख पाया। समाप्त।